ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर्हंतादि महान करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जीव के संसारी जीवों के दुख की चर्चा अपनी हो चुकी। अब जब संसार का दुख देखा तो जाहिर सी बात है जीव सुख के लिए लालायित होता है। तो फिर ये सुख कहाँ मिलेगा? ये सुख तो मोक्ष में मिलता है। और मोक्ष में जो सुख है ये अतीन्द्रिय अनंत सुख, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या? उसकी प्राप्ति का उपाय वही है जो दुख के कारणों के अभाव का उपाय है। दुख किसकी वजह से था? दुख इच्छाओं की वजह से। तो उन्होंने कहा जिसे दुखी नहीं होना वो इच्छाओं का अभाव करने का प्रयास करो, इच्छाओं का अभाव करने का उद्यम करो। ये बात अपन ने देखी थी। इच्छाओं का अभाव होगा किससे? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम को दूर करने से, क्योंकि पैदा इनकी वजह से हो रही थी इच्छा। भाई सीधा सा है, लौकिक गणित है। जड़ काटो अगर पूरे पेड़ का नाश करना है। पेड़ की डालियां वालियां काटने से पेड़ नष्ट नहीं होता, और पूरा जड़ से समाप्त किया जाए तो नष्ट होता है। बस वैसी बात है। अब इसी को फिर पलटा कि जिनके इच्छाओं का अभाव हो जाता है क्या वो पूरी तरह सुखी हो जाते हैं? कि हाँ, वो पूरी तरह सुखी हो जाते हैं। कैसे होते हैं उसका पूरा क्रम दिखा दिया था टोडर ने। पहले तो ये प्रेरणा भी देखी अपन ने, तो भैया एकमात्र यही कार्य करने लायक है ना। मोक्ष मार्ग का उद्यम ही इस भव में करने लायक कार्य है, इसी का उद्यम करना योग। जब इसका साधन किया जाता है तो सारी इच्छाओं का अभाव होता है। पहले तो जितनी जितनी इच्छा मिटती जाती है उतना उतना दुख मिटता जाता है, उतना उतना सुख प्रकट होता जाता है। ये भी बात थी। जितने अंश में इच्छाओं का नाश हुआ उतने अंश में सुख की प्राप्ति हो जाती। तो मुझे इसमें ऐसा लगता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो दिया ना वो, ये नांशेन तो रागस्तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति है। मतलब और जिस अंश में जितने अंश में राग है माने इच्छा है, उतने अंश में बंधन। उसी चीज को पकड़ करके टोडरमल जी ने ये बात की, क्योंकि टीका कर ही रहे थे उसकी भी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भी तो साथ ही चल रही थी टीका, वो भी अधूरा रह गया। साथ साथ ही चल रहे थे दोनों ग्रंथ। तो वैसी बात यहाँ रखी उन्होंने कि जितनी जितनी इच्छा मिटती जाए उतना उतना दुख मिटता जाता है। माने जितने अंश में इच्छा का नाश हुआ उतने अंश में दुख का नाश, उतने अंश में सुख प्रकट हुआ। और एक समय ऐसा आएगा जब सारी ही इच्छाओं का नाश हो जाएगा तो अपने आप ही पूर्ण सुख प्रकट हो जाएगा। फिर वहां क्या होगा कि वहां पे मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है, इच्छा का अभाव हो जाता है, सारा दुख मिट जाता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का अंतराय का भी वहां पे अभाव होता है, तो सारा जानना भी हो जाता है। माने केवल ज्ञान आदि भी प्रकट हो जाते हैं। तो जो इच्छाओं के कारण बनते थे ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम अथवा उनका उदय, दोनों। और ये अंतराय में भी लगा लेना दोनों। इनके जो क्षयोपशम थे या इनके उदय थे वो सब इच्छाओं में कारण बनते थे। अब जब वो कर्म ही नहीं रहे तो अब क्या तो उनका क्षयोपशम और क्या उनका उदय। तो अब वो इच्छा का कारण भी नहीं बनते। तो कुछ समय बाद अघातिया कर्मों का भी नाश हो जाता है। तब फिर ये शरीर आदि का और बाहरी संयोगों का और वस्तुओं का उन सब का नाश हो जाता है। और मोह के चले जाने के बाद ये किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते थे। और अब तो ये खुद भी नष्ट हो। जो बाहरी वस्तुएं थी ये वैसे अपने आप में मोह पैदा नहीं करती थी, अपने आप में कोई इच्छाएं पैदा ये नहीं करती थी, लेकिन मोह का सहयोग पा करके यानी मोह के साथ में
ये भी जीव को तरह तरह से इच्छाएं पैदा करने में, दुख पैदा करने में कारण कहलाती थी। लेकिन अब तो न इनका बोस मोह रहा, और अब ना ये खुद रहे। अब इच्छा कहाँ से पैदा हो? क्या कारण होगा जिसकी वजह से इच्छा पैदा हो? तो उनका भी अभाव हुआ, तब ये जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। अब वहां क्या होता है फिर? सिद्ध पद को प्राप्त हो गया तो क्या विशेष बात हो गई? हाँ? क्यों सिद्ध 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 रटते रहते हो? हम्म? ऐसा क्या है सिद्ध दशा में? तो वो दिखाने के लिए अब यहाँ पे टोडरमल जी उनका सुख बता रहे हैं। और ये दो लाइनों में तो सिर्फ इसकी शुरुआत है। क्या ये जो दो लाइनें अभी आ रही है ना, इसमें तो सिर्फ शुरुआत है कि उनका सुख कैसा है। बाद में सप्रमाण सतर्क कारण सहित सिद्धि करेंगे कि कैसे हुआ ये सुख, एक एक पॉइंट। जैसे पीछे एक एक कर्म के आधार से दुख कैसे होता है वो दिखाया, ऐसे अब एक एक कर्म के अभाव से सुख कैसे होता है वो दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो कैसा है सुख, पहले तो ये देखो। कहाँ दुख का व दुख के कारण का सर्वथा अभाव होने ते सदा काल अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहे हैं, सोई दिखाई है। ये दो लाइनें समझ ले में क्या कहा। वहां पर कहां पर? सिद्ध पद को जो प्राप्त हुए, सिद्ध दशा प्राप्त हुई, वहां पे दुख का और दुख के कारणों का, क्या दुख भी नष्ट हुआ और दुख के कारण भी नष्ट। दो बातें क्यों लिखी अलग से? ऐसा इसलिए लिखा, मान लो कोई कहे साहब दुख तो नष्ट हो गया था, लेकिन क्या ये कारण थे ना, तो ये वापस होने लग गया। तो उन्होंने कहा न दुख रहा न दुख के कारण। माने अभी तो दुख नष्ट हो ही गया, और भविष्य में भी अभी दुख पैदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कारणों के अभाव होने पर भविष्य में उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये निश्चित हो जाता है। जैसे अभी तो दुख के कारण नष्ट हो गया। वो तो बनेगा ही, वो चीज तो बनेगी ही नहीं। अभी दुख नष्ट हो गया और दुख के कारण तो नष्ट हो गया, लेकिन दुख बैठा हो ऐसा तो बनेगा ही नहीं कभी भी। थोड़ा बैठा हुआ वो हुआ जिससे वो नष्ट हो गया, वो थोड़ा जिससे हो हम्म। दुख का कारण तो थोड़ा ही था। इसको ऐसे समझो कि जैसे बुखार, कि साहब अभी तो बुखार उतर गया था, क्या, लेकिन वो वायरस अंदर में मौजूद था, गया। तो वो वापस पलट करके बुखार आ गया। आया समझ में? कि बुखार तो मिट गया था, लेकिन बुखार का कारण अभी भी मौजूद था अंदर में, तो वापस बुखार आ गया। इसलिए समझ में आ रही है बात? अगर कारण नहीं हो तो कार्य हो सकता है क्या? ये तो सीधा अन्वय व्यतिरेक वाला संबंध है? कारण सत्व कार्य सत्वम अन्वय, कार्य अभावे कारण अभाव व्यतिरेक, वह उल्टा चलता है न्याय में, है ना। अपन तो इसको यूं देखो, कारण अभावे कार्य अभाव, कि कारण का अभाव है तो कार्य नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? हाँ, कारणानुविधायिनी कार्याणि, ये भी एक नियम है। कारण का अनुविधायी कार्य होता है। अगर कारण मौजूद है तो कार्य होने की संभावना है। बादल है ना, तो आज बारिश नहीं हुई, बादल तो है, तो कल तो हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। बादल तो है ही सही, कारण तो मौजूद है। आज नहीं बरसे तो क्या हुआ? आज दुख नष्ट हो गया तो क्या हुआ? दुख का कारण तो मौजूद है, तो आगे दुख हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि दुख का और दुख के कारणों का, अब समझ में आया दो क्यों लिखे? दुख का भी अभाव हुआ और दुख के कारणों का भी अभाव। वर्तमान में दुख का अभाव हुआ, इसका यह मतलब है कि पीछे जो कारण बने थे दुख के, उन सबको नष्ट कर दिया। और दुख के कारणों का अभाव हुआ, इसका यह मतलब है कि आगामी काल में दुख नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? वर्तमान में दुख नहीं है, इसका अर्थ यह है कि भूतकाल में जितने भी दुख के कारण थे वो नष्ट हो चुके, है ना। और वर्तमान में दुख के कारणों का भी अभाव हो गया, इसका मतलब कि अब आगामी काल में भी दुख पैदा नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये वर्तमान और अनंत भविष्य, भूत की बात नहीं करता,
बीज ही नहीं बचा ना, पेड़ कहाँ से उगे। रद्द कर दिया उन्होंने, हम्म। ऐसा था। आता, उसमें ही मेरे ख्याल से शायद पुरुषार्थ सिद्धि का है ना, भवांकुर बीज नहीं। वो लेकिन एक तो पुराण में था, वो शास्त्राभ्यास की महिमा वाले में था। कि भवांकुर, भवांकुर संसार का ये जो अंकुर है, इसके बीज को नष्ट कर दिया। क्या, भव के बीज को नष्ट कर दिया, जला डाला ना, जला डाला। देखो, आ, नहीं इन्होंने नहीं जलाया, जलाने का काम तो अरहंत दशा, बीज मौजूद है लेकिन जल चुका है तो अब उगेगा नहीं। इसलिए उनका नाम अरुहंत भी। क्या, अब समझ में ही बात। अरुहा, अरुहंत, अरिहंत, अरहंत तो बोलते ही हैं अपन, है ना। तो अरुहंत भी नाम आता है, बीज को ही जला डाला, बीज है लेकिन बीज को जला डाला, अब बीज में वापस पैदा होने की ताकत नहीं रही। क्या मतलब, कह रहे अभी मनुष्य शरीर है ना, ये आघातीय कर्म तो मौजूद है ना, लेकिन ये जले हुए हैं, ये अब कुछ नहीं करने वाले, ये तो उदय में आकर खिरने वाले हैं, नए बंधन के योग्य नहीं है। इस बीज में अब वापस उगने की ताकत नहीं रही, ये अर्थ है। बीज को जला जला डाला। और सिद्धों के, इस सिद्धों के तो बीज ही गायब। हम्म, अब तो कोई कारण भी नहीं रहा। अरहंतों के वो बाहरी वस्तुएं नजर तो आती हैं, उनको आप कारण कह तो सकते हो, लेकिन वो जले हुए हैं। वो जले हुए बीज कारण ही नहीं कहलाएंगे अपना। जैसे मूंग पे जली हुई रस्सी बताते हैं, हाँ, वहां भी शक्ति होगी। बस वैसे ही है। तो क्या कहा, कहा दुख का व दुख के कारण का सर्वथा अभाव होने थे। दुख का और दुख के कारणों का सर्वथा, क्या, सर्वथा, सर्व अभाव, पूरा अभाव हो गया। जैसे अभाव मतलब ही पूरा ही होता है, लेकिन एक चीज जोड़ी उन्होंने, सर्वथा। क्या मतलब, हर अपेक्षा से अभाव हो गया। अब हर अपेक्षा से अभाव कैसा है, कि देखो कर्मों का अभाव तो अपने भी होता है, लेकिन अपने हर अपेक्षा से नहीं होता। हमारे तो एक देश होता है, नया नया फिर से बंधता जाता है ना। और उनके उनके जो अभाव हुआ है, वो ऐसा हुआ कि अब किसी भी तरह से कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है कि ये वापस से अब दुख में कारण बन सके, आगे कुछ ये उत्पाद मचा सके, ऐसा अब कोई कारण शेष नहीं था। इसलिए उन्होंने लिखा सर्वथा अभाव। किसका, कि दुख का भी सर्वथा अभाव है। किसी भी रूपकता में दुख नहीं बचा, शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, है ना, और क्या कहें, आर्थिक नहीं, पारिवारिक नहीं, सामाजिक नहीं, दुनिया भर में जो भी दुख के बीज आपको नजर आते हैं, दुख की परिभाषा नजर आती है, वो सब लगा ले। क्या, उन सब दुखों का अभाव ये कर चुके, और दुख के कारणों का भी सर्वथा अभाव कर चुके, सर्वथा। है? कि कोई कोई अपेक्षा ऐसी जो, है? पहले ऐसी कहानियां पढ़ते थे क्या, ये जादूगर की और इनकी इनकी आती है ना कहानियां। और बाद में तो ऐसे वो बच्चों के कुछ सीरियल वीरियल भी बने, फिल्में, नाटक भी बनते हैं। कैसे, कि वो मर गया था, सब खत्म हो गया था, लेकिन बाद में वापस से वो जादूगर लौट आया, कैसे भी करके लौट आया वापस, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करके और लौट आया। ये लौट के आने वाला नहीं है, ये खत्म हो गया है किस्सा। आया समझ में? ना तो ये कर्म इधर उनके पास लौट के आने वाले हैं, ना वो सिद्ध भगवान लौट के हैं संसार में। क्यों? वो क्यों आने लगे, और ये कर्म भी उनके क्यों प्रकट होने लगे। देखो, अनंत कर्मों से मतलब वो अनंतानुबंधी आदि, जैसे ऐसे अनंत अनंत उन कर्मों से, है ना, बंधे हुए जीव उनके आर पार से निकलते हैं। कार्बन वर्गणाएं उनके खूब आर पार निकलती हैं वसिद्ध शिला, लेकिन एक भी उनके बंधन का, उनके दुख का, उनके किसी और चीज का कारण नहीं है। ये अस्पताल ऑपरेशन टेबल से आया हो तो वो जाना चाहेगा दोबारा ऑपरेशन? क्यों जानना चाहे, वो बताएंगे अभी आगे, है ना, आगे वो एक एक कर्म का लेंगे। देखो, इसको उल्टा चलो, उल्टा कैसा, कि अम, दुख का व दुख के कारण का सर्वथा अभाव होने थे, इसका उल्टा करो, सुख का और सुख के सभी कारणों का पूर्णतया सद्भाव होने से। क्या?
दुख के कारणों का पूरा अभाव हुआ माने सुख प्रकट हुआ, हर तरह से सुख सुख सुख, और कुछ है ही नहीं वहां। क्या कह रहे हैं? ऐसा होने से सदा काल अनुपम, ध्यान रखना ये कारण बताया, हेतु बताया ये। ऐसा होने से लिखा ना, कैसा होने से? दुख का अभाव होने से, और दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से। सर्वथा अभाव हो गया तो कैसा सुख प्रकट हुआ? सदा काल, सबसे पहली बात तो ये सदा का, सबसे पहला बिंदु सदा का। रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिण, जैसा सुख अभी यहाँ प्रकट हुआ है, अब ये नष्ट होने वाला है क्या? ये तो अब हमेशा रहने वाला, सदा काल, नित्य स्थायी। इसमें रंच मात्र भी कमी आने वाली नहीं, रंच मात्र भी इसका अभाव होने वाला नहीं। अनौपम्य, हिंदी में अनुपम लिख दिया, वैसे अनुपम में लिखते तो भी चलता, अनुपम्य में थोड़ा ज्यादा जोर नजर आता। सब तो यही। हाँ, नहीं, और अनुपम्य शब्द अच्छा है, कहाँ दिक्कत? अनौपम्य क्या मतलब? कि कोई उपमा नहीं देने लायक। अनौपम्य सही शब्द है, अनुपम से ज्यादा। अनौपम्य, औपम्य का मतलब जिसको उपमा दी जा सके, उपमा देने योग्य। अनौपम्य जो जो उपमा देने योग्य नहीं हो, क्या मतलब? कि दुनिया की कोई उपमा उसको छू नहीं सकती, कोई उपमा नहीं लगती उसको। युग के समान। बताओ, सिद्धों के सुख जैसा एक सुख का उदाहरण। हम्म? एक सुख का एक मिठाइयों में मिलेगा सुख शायद वैसा है। अच्छा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। स्वर्गों के सुख से तो तुलना की जा सकती होगी। उससे अनंत गुना सुख स्वर्ग के। देखो, जितना सुख यहाँ पर है, उससे अनंत गुना सुख है ना सिद्धों के, है ना? अरे, स्वर्ग वालों से तो सोचो, सोच करके हाँ करा करो। क्या? फटाफट अपन ने गर्दन हिला दी, हाँ हाँ, अनंत गुना सुख नहीं है। अरे जात्यंतर है। मुझे बताओ, करेले से कितनी मीठी शक्कर है, कितने गुना मीठी है? कि करेले से अनंत गुना मीठी तो है ना? अरे जात्यंतर है। जात्यंतर माने जाति निराली है, अन्य जाति है, बिल्कुल भिन्न जाति है। क्या? कोयले से अनंत गुना सफेद है चोक। हाँ, ये जो चौक है, चौक होती है लिखने की चौक, कोयले से अनंत गुना सफेद है। सही है। अरे वो काली है, ये सफेद है। जात्यंतर है। कड़वा वो मीठा। समझ में आई बात? तो पूरे जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे उसकी तुलना की जा सके। सात तत्वों के उसमें आ गया। हाँ, सात तत्वों संबंधी भूल में भी आएगा। वहाँ यही तो भूल रहती है, मोक्ष मोक्ष संबंधी भूल है ये। मोक्ष तत्व के संबंधी भूल 7वें अधिकार में देखोगे तो यही तो निकलेगा। स्वर्ग से अनंत गुना सुख। कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख तो होगा वहाँ। अरे स्वर्ग में पहले तो देखो, इसमें दो गलतियां हैं। कैसी दो गलतियां? एक तो इसने सच्चे सुख को समझे ही नहीं। माने स्वर्ग में सुख है भी सही क्या? सबसे पहले तो ये सिद्ध किया जाए। हाँ? क्या स्वर्गों में वास्तव में सुख है? स्वर्गों में माने पांच इंद्रिय के विषय भोग, यही तो अर्थ है उसका, और क्या है? इंद्रियों के विषयों में क्या वास्तव में सुख है? पहले तो यहां गलती करी उसने। दूसरा, उस सुख से अनंत गुना सुख सिद्धों के, माने उनको भी इनके जैसा समझ लिया। दो बड़ी भूल है। दुख में ही सुख मान बैठा, तो ये सच्चा सुख कैसे मिले इसको बताओ? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए कभी ऐसे चक्कर में मत आना। तो मैंने जान करके ऐसे पूछा क्या, कि स्वर्ग से या यहाँ से तो अनंत गुना सुख है ना? अजय, यहाँ से नहीं होगा, स्वर्ग से तो है, स्वर्गों से भी। हाँ, अगर यूं कहते कि मुनिराज, जो अतीन्द्रिय सुख का वेदन हर अंतर मुहूर्त में करते हैं, वैसा अनंत, उससे अनंत गुना सुख है, ऐसा कहते तो फिर भी बात जमती। क्या? वो बात तो फिर भी जम जाती, क्योंकि मुनिराज के अपन कोई लौकिक सुख की बात नहीं कर रहे, अपन उस अतीन्द्रिय सुख की बात कर रहे हैं, जो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा में लीन होकर के मुनिराज भोगते हैं। उस सुख को उस अतीन्द्रिय सुख से तुलना की जा सकती, तो वो तो वही जाती है। शक्कर की कोई शक्कर से तुलना होगी क्या? है? बोलो। शक्कर के भंडार की तुलना आपके शक्कर के डब्बे की से तुलना की जाएगी कि नहीं? ये एक जाती है, तो क्वांटिटी की हो जाएगी। क्वांटिटी की हो जाएगी, बस मात्रा की।
लेकिन वो उपमा थोड़ा कहलाती, उपमा तो कोई दूसरा हो उसके जैसा तब कहलाती है, लेकिन कोई दूसरा तो उसके जैसा है ही, किसकी उपमा दी जाए। इसलिए कहा अनौपम्य, है ना, उपमा देने योग्य नहीं है ये, उपमा देने योग्य। जगत में जितनी भी चीजें हैं उनके तो फिर भी उपमा दे दो आप। सूरज जैसा कोई नहीं है, अरे सूरज जैसी और चीजें बता दोगे, चांद जैसी और चीजें बता दोगे, सूरज ही दो दो है, उसमें क्या है, दो क्यों है, 32 32 है, ऐसा है। तो कहने का अर्थ यह है, ये तो अनौपम्य, क्या लिखा, सबसे पहला विशेषण तो सदाकाल, दूसरा अनौपम्य, उपमा नहीं दी जा सकती। अब देखो तीसरा अखंडित, ये खंड खंड नहीं होता कि जगत में कोई खंड खंड भी सुख होता है क्या? वास्तव में तो कोई सुख ऐसा होता नहीं, लेकिन दुनिया के लोग जिसे सुख कहते हैं, जहां सुख मानते हैं, वहां भी अगर सुख कहें तो भी वो खंडित होता है। क्यों होता है खंडित? अरे सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषम, है ना, विषम है, बाधा सहित है, तो खंडित हो जाता है। आपने वो मिठाई का स्वाद लिया, अभी कह रहे हैं अपन लौकिक भाषा में कि वो सुख भोग रहे हो, ठीक है, वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन दुनिया तो कहती है ना, तो दुनिया अब उसको सुख कहे, चलो एक दफे अपन कह भी दें कि सुख है, लेकिन ये तो खंड खंड हो जाता है, कि थोड़ी देर बाद वो वैसा नहीं आएगा स्वाद। आपने वो मिठाई को चखते हुए जो स्वाद लिया, जब 8 10 पीस खा लोगे उसके, अब उसके बाद फिर वो आनंद नहीं आना उसमें, है? समझ में ही बात, कितना ठूस लोगे, कितने, तो गुलाब जामुन खाया कितने खा लोगे, वो थी ना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें यही प्रश्न करके समझाया गया। उसको रसगुल्ले पसंद थे, उसने कि साहब रसगुल्ले में तो बहुत सुख है, रसगुल्ले में तो बहुत आनंद आता है। तो उसने कहा ठीक है अब तुमको सुख दिलाते हैं। तो वो इतना बड़ा बर्तन लेकर के रसगुल्ले से भरा हुआ पड़ लिया कि खाओ। तो कम पिला हाँ पहले तो एक आध प्लेट में दिया तो उसको हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, उनमें कि थोड़ा और मिल जाए तो, कह रहे और मजा आ जाएगा मुझे तो और दिए, फिर और दिए कि अब ये पूरा खाओ, अब कितना मजा आता है साहब, बस अब तो उल्टी आ जाएगी, अब नहीं खाया जा सकता। समझ में आई बात? तो वो खंडित हो जाता है, आया समझ में? खंडित हो जाता है वो, जिसको ये दुनिया सुख कहती है, जिसे हम इंद्रिय सुख के नाम से जानते हैं, उसमें तो वैसे भी खंड खंड बना, उसके कई कारण है खंडित होने के। क्या? वो तो है ही नहीं, वो तो असली बात है, लेकिन अगर अपन लौकिक दृष्टि से उसको सुख कहें भी सही, तो भी उसके खंडित होने के अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि वो पराश्रित है, वो पर वस्तु समाप्त होती है, समाप्त हो गया, खंडित। दूसरा, खुद को ही जो वो पहली दफे भोगते हुए लगा था, थोड़ी देर बाद वो विचार समाप्त हो जाता है, वो विकल्प भी इसको समाप्त हो जाता है, खंडित हो जाता वस्तु मिलती है तो विकल्प नहीं रहता। है। हाँ, वो इच्छा ही समय वस्तु आई और वो इच्छा था। जब दांत वो थे तब चने नहीं, जब चने हैं तब दांत नहीं, वैसा हिसाब हो जाता वो विकल्प उसको भोग ही नहीं सके, विकल्प तो गया जाने दो। है। तो इसलिए वो खंडित है, और यहाँ सिद्धों का सुख तो अखंडित है। क्यों? क्योंकि सुख में बाधा डालने वाले जो कारण थे, वो कर्म और वो अन्य वस्तुएं, उन सबका तो नाश हो गया ना, तो अब खंडित कैसे हो? अब वो सुख खंडित नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहे हैं, अ, सदाकाल अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट, क्या? सर्वोत्कृष्ट, कैसा सर्वोत्कृष्ट? सो इंद्र नाग नरेंद्र के हैं, इनके किसी के भी नहीं, नरेंद्र अहमिंद्र के ना ही कहो, क्या? इंद्रों के, अहमिंद्रों के, हैं, नाग नरेंद्र किसी के भी नहीं कहा ऐसा, ठीक है ना, सर्वोत्कृष्ट, ये सबसे ऊंचा, कि मतलब और भी तो है लाइन में, अरे वो है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान है, विराजमान रहे हैं, अनंतानंत अनंतानंत काल तक विराजमान रहते हैं सिद्ध दशा प्राप्त होने के बाद, रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिण।
ऐसे रहते हैं। एक बार वो सिद्धालय में पहुंच गया। सिद्धालय तो कहने की चीज है ना, वास्तव में तो सिद्ध दशा अपनी पर्याय में प्रकट होती है ना। तो वो सिद्ध दशा एक बार प्रकट हुई, बस काम खत्म। अमल अखंड स्वरूप शुद्ध चिदानंद, हम्म। जाके वणिज माही एक समय जो रमाए गो, हम्म। मेरी सीख मान जीव अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत अनंत का, काल खाएगो। दया दान पूजा शील पूंजी सो अजान अनजान तन, बने। जितनो हंस तू अनंत अनादिकाल काल। कमाए। अनंत काल में कमाएगो। क्या मतलब, एक बार में ना, एक पल की कमाई तू। किसकी? अमल अखंड स्वरूप शुद्ध शुद्ध चिदान, चिदानंद। अमल अखंड स्वरूप शुद्ध चिदान, जाके अपना वणिज माही एक इसके वाणिज्य में कि व्यापार ये कर। समय जो रमाए, एक समय की कमाई तो अनंत काल। एक समय की कमाई, ऐसे अनंत काल। जैसे कोई, अब क्या करें, लौकिक उदाहरण तो ऐसे ही देने पड़ता है। कोई किसी के पास और कुछ भी नहीं हो, एक मणि हो बस, और एक मणि को बेच करके पूरा जीवन सुखमय व्यतीत करता है ना। साथ में केवी जी दया दान पूजा शील पूंजी सो पूंजी। अजान बने। मतलब ये इधर बाहर तो लगाता रहे और मोक्ष मार्ग का उपाय ना करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त नहीं करे, तो व्यर्थ में गंवाया उसने। क्या? और अमल अखंडित है, शुद्ध चिदानंद स्वरूप का, इसका, इसके व्यापार में अगर लगा, इसका व्यापार कौन सा? इसका व्यापार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही व्यापार है इसका, और क्या है? इससे संबंध किया, इससे व्यापार किया, मतलब अपने स्वरूप को जाना, उसमें रमा जमा, कोई व्यापार है। हम्म। और कौन सा व्यापार करता है आत्मा ये? और कोई व्यापार करता भी नहीं है। लोग सोचते हैं मैंने ये किया और इतना कमाया और ये क्रिया कर ली, सब झूठी बात। आया समझ? अनंत काल विराजमान रहे, सोई दिखाइए। अब ये यहाँ पे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? एक एक कर्म का हिसाब लिया जाएगा। एक एक कर्म का, पीछे देखा था ना, एक एक कर्म किस तरह से जीव को दुख में निमित्त बनता है, तो अब उसका उल्टा किया जाएगा यहाँ। एक एक कर्म का अभाव किस तरह से, क्योंकि सिर्फ कहने से थोड़े ना मानेंगे अपन कि वहां पे इसका भी अभाव हो गया, उसका भी अभाव हो गया, इसलिए सुख। कि कैसे सुख है, लेकिन ज्ञानावरण का अभाव हो गया मान लिया, लेकिन ज्ञानावरण का अभाव होने से ये सुखी कैसे हो गए? हम्म? इन्हें सुख कैसे हो गया ज्ञानावरण के अभाव मात्र से? ये तो बताओ। वो सिद्धि कर रहे हैं टोडर में। देखो, सोई दिखाइए, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम होते हैं, वह उदय होते हैं। है ना, टोडर मल जी ने ये अलग से जोड़ा उदय को, क्योंकि बाद में वो विषय इच्छा दिखाई थी ना। हाँ? पहले तो जब कर्मों की बात चली थी, वहां तो क्षयोक्षम से ही वो इच्छा पैदा होती है, क्षयोक्षम से ही वो दुख होता है, ये दिखाया था। लेकिन जब ये चार तरह की इच्छाओं का प्रकरण आया, तो यहाँ पे विषय इच्छा जो सबसे पहली थी, वो किस वजह से थी? वो क्षयोक्षम की वजह से नहीं थी, वो उदय की वजह से। है ना, नहीं जानने की वजह से थी वो इच्छा, कि मैं इसको भी जानूं, इसको भी भोगूं, ऐसा था ना। और पहले जो ज्ञानावरण आदि के निमित्त से दुख दिखाया, वहां क्षयोपशम से दिखाया कि ये वहां जानता है और जान करके राग द्वेष करता है, ऐसा। क्या कह रहे हैं देखो। चलो, हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होते हैं, वह उदय होते हैं। मोह करी एक एक विषय देखने जानने की इच्छा करी महाव्याकुल होता था। ये पहले की दशा। पहले दुख क्यों था? पहले महाव्याकुल होता था, क्यों? वापस से देखो लाइन, ये हर एक में अपन समझेंगे। इसमें दोनों चीजें आ गई कि संसारी जीव इन कर्मों की वजह से दुखी किस तरह से होता है, और सिद्ध किस तरह से इनका अभाव करके सुखी, दोनों बातें आई। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होते हैं, यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने से वह उदय होते हैं, या उदय होने से। देखो, क्षयोपशम होने पर क्या होगा? कि जानना देखना होगा। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम होने पर क्या होगा? कि जीव जानेगा। है ना।
और जानेगा देखेगा दोनों लगा लेना। और उदय होने पर क्या होगा कि नहीं जाने। तो क्या होता था कि कभी तो इसके कुछ तो क्षयोपशम रहता था ज्ञानावरण दर्शनावरण का, और अधिकांश उदय रहता था। तो उतने में इतनी तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसके साथ में मोह करी, मोह बैठा हुआ था ना, मोह साथ में था, दर्शन मोह चारित्र मोह। उस मिथ्यात्व के द्वारा एक एक विषय देखने, एक एक विषय देखने जानने, जाने नहीं है जानने है। एक एक विषय देखने जानने की इच्छा करी। पहले उदय बहुत ज्यादा था, ध्यान रखना। उदय होता है तो नहीं जानना होता, और नहीं जानना हुआ तो क्या होगा कि मैं जानू, ये इच्छा होगी, वहां पे इच्छा पैदा होगी अपने आप, है ना। तो एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। क्या मतलब, एक एक क्यों लिखा, यार ये सामर्थ्य एक एक जानने की थी ना, एक साथ जानने की सामर्थ्य तो थी नहीं। क्षयोपशम ज्ञान में एक साथ तो जानना होता ही नहीं, वहां पे क्रमशः ही जानना होता है। तो कभी तो इसको इच्छा होती कि ये जानूं, कभी इसको इच्छा होती कि ये जानूं, कभी इसको भोगूं, कभी इसको भोगूं, कभी इसको भोगूं, कभी इसको जानूं। ये इच्छा निरंतर होती थी, किस लिए, इसलिए कि इसको सब वस्तुओं का ज्ञान नहीं था। अगर वो सारी वस्तुएं एक साथ जानने में आती, तो क्या इसको इस प्रकार की इच्छा होती कि अब इसको जानूं, अब इसको जानूं, अब इसको जानूं। केवल ज्ञानी को कभी ये विचार होता है क्या कि अभी अच्छा, अभी ये वाला घर देख लिया, अब ये वाला घर देखो, अभी ये घर देखो, अभी ये घर देखो, है, ऐसा होता है उनको? एक साथ सबको जानते हैं। तो एक एक विषय को जानने की इच्छा उनके नहीं होती। पहले होती थी, किसके, पहले जब संसार दशा में थे उनको होती थी। अभी अपने होती है, अपने पर लगाना। तो यहाँ जो पहले वाली बात आए ना, वो तो अभी अपने पर लगाना यार। अ, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम व उदय होते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ जान लिया तो फिर क्या होता था कि फिर जो जाना उसको भोगने की इच्छा होती थी, उसका कुछ बिगाड़ने की इच्छा होती थी, उसके प्रति कोई ना कोई कषाय पैदा होती थी। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे उनका क्षयोपशम हो, चाहे उनका उदय हो, किसका, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय होने पर इसके मोह का साथ था। इस वजह से एक एक विषय देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर किसका, ज्ञानावरण दर्शनावरण और उनके साथ मोह का। सो अब मोह का अभाव होते हैं, इच्छा का अभाव भया। दो तरफ से देखेंगे, क्योंकि अकेला ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं बैठा हुआ है, साथ में मोह बैठा हुआ है ना। उसकी वजह से थी ना इच्छा। तो सबसे पहले तो मोह का अभाव हो गया है। मोह का अभाव होने से इच्छा का अभाव हुआ। क्यों, क्योंकि इच्छा तभी पैदा होती है जब साथ में मोह बैठा हो। अगर कोई मोह नहीं बाकी है, किसी तरह का कोई मोह शेष नहीं है ना, चारित्र मोह भी नहीं, दर्शन मोह तो पहले ही जाएगा। चारित्र मोह अब किसी तरह का नहीं बचा, तो कोई इच्छा पैदा होने वाली नहीं। तो सभी तरह की इच्छाओं का अभाव भया, ताते दुख का अभाव भया है। ये तो सिंपल है बहुत, कि नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ मोह की तरफ से बात की। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्या रोल था वो भी देख लो। ये तो समझ में आ गया ना, ये तो सीधा ही है। इच्छा का अभाव हुआ इसलिए दुख का अभाव हुआ, ये तो अपन पीछे से देखते आ रहे हैं कि जिन्हें दुख का अभाव करना हो वो इच्छा के अभाव करने का उपाय करो, ये देख लिया था अपन। क्योंकि इच्छा है वही आकुलता और वही दुख है। इच्छा बराबर आकुलता बराबर दुख, ये अपन देख चुके हैं। तो इच्छा का ही अभाव हो गया, क्यों, क्योंकि मोह का अभाव हुआ। तो मोह का अभाव हुआ इज इक्वल टू इच्छा का अभाव हुआ, इज इक्वल टू दुख का अभाव। तो दुख के एक कारण का नाश तो इस तरह से। दूसरा देखो, बहुरी ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने तय, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय और क्षयोपशम ये दुख में कारण बन रहे थे। अब यहां देखना, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने तय सर्व इंद्रियनी को सर्व विषयनी का युगपत ग्रहण भया। यहाँ एक बड़ा सुधार है, सब इंद्रियों को नहीं आएगा, सब इंद्रियों के आएगा।
के कर दिया ना, नई वाली में तो के, पुरानी में को लिखा हुआ था। चक्कर क्या है, ये जो पुराने ये हस्तलिखित है ना, इसमें वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे को लिखा, वो ये को नहीं है जब। को- हाँ, पुरानी भाषा के हिसाब से तो चलेगा, है ना, लेकिन वो अनुवाद में अगर को कर दोगे तो गड़बड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि क्या अभी इंद्रियां हैं क्या जो इंद्रियों को ग्रहण हो? आप इस वाक्य को गौर से देखो, ये सुधार जरूरी है। अगर आपकी पुस्तक में सर्व इंद्रियों को लिखा हुआ है तो उसको सुधार के सर्व इंद्रियों के कर लेना। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई सोचो ना, सिद्धों की बात चल रही है, और यहाँ अपन अगर कहें कि सर्व इंद्रियों को, सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, तो सिद्धों की कौन सी इंद्रियां हैं? हैं? सिद्धों के तो शरीर का ही अभाव हो गया, अब इंद्रियां कहाँ रही? इसलिए वो सुधार जरूरी है। हाँ, इसमें को था, ये भी तो सुधरवाया था। फिर से, बहुरी ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने ते सर्व इंद्रियनी के सर्व विषयनी का युगपत ग्रहण भया, ताते दुख का कारण भी दूर भया, सो ही दिखाइए है। देखो, पहले तो इस लाइन को समझ लो, फिर ये उदाहरण से बताएंगे, वो देखेंगे अपन। भाई ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय होने से क्या हुआ, कि पहले दुख किस बात का था? ज्ञानावरण के उदय से जान नहीं पाता था, उसको जानने की विषय इच्छा होती थी, इस वजह से दुखी था। अथवा ज्ञानावरण के क्षयोपशम से कुछ जानता था, उसे जानते ही साथ में मोह बैठा था, तो वो वहां पे इच्छा होती थी, तो दुखी होता था। माने उसका क्षयोपशम भी दुख का कारण बनता था और उसका उदय भी दुख का कारण बनता था। तो इन्होंने उस कर्म का क्षय ही कर डाला। अब जिसका क्षय हो गया हो, उसका कोई उदय या क्षयोपशम हो सकता है? तो चूंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियनी के, देखो पहले क्या था, ज्ञानावरण दर्शनावरण मौजूद थे, है ना, और क्षयोपशम ज्यादा था या उदय ज्यादा था? है? क्षयोपशम ज्यादा या उदय? उदय। ज्ञानावरण दर्शनावरणी का उदय ही ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा तो हम जानते ही नहीं है, हम तो कम जानते हैं। जितना जानते हैं उतना तो क्षयोपशम है, और जितना नहीं जानते हैं उतना उदय है, तो उदय की मात्रा ज्यादा। समझ में आ रही है बात? हाँ, उदय तो अनंत गुना, क्योंकि हम अनंत पदार्थों को जानते नहीं, क्षयोपशम तो जरा सा। लेकिन घबराना नहीं, जितना है पर्याप्त, क्योंकि अतिरिक्त जितना जानने का है, उनमें से एक भी अपने कल्याण में काम करे। जितने मात्र जानने से कल्याण होगा, उतना जानना तो मिला है। रिवीजन को- प्रयोजन भूत को जान सके, उनकी श्रद्धा कर सके, भेद विज्ञान कर सके, इतना जानना तो मिला है। इसलिए घबराने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो बीमारी कहाँ थी? कि बीमारी तो साहब ऐसी थी कि कभी तो ये उदय होता और कभी क्षयोपशम होता। जैसे बीपी हाई हो तो भी समस्या, और लो हो तो भी समस्या है। समझ में आ रही बात? अगर नहीं जानना, वो भी दुखदाई होता था, और जानना, वो भी दुखदाई होता था। तो ये कैसे मिटे? कि जानने पर जो इच्छा होती थी, इस वजह से दुख होता था, उसका नाश तो मोह के नाश के साथ हो गया, है ना, वो तो मोह के नाश के साथ बात समाप्त हो गई। अब जो नहीं जानना हो रहा था, इस वजह से दुख था, उसका उपाय भी ये किया कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का सर्वथा क्षय हो गया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो अब जब कर्म ही नहीं रहा, तो उसका उदय कहां से? और जब ज्ञानावरण का उदय ही नहीं रहा, तो फिर अब नहीं जानना किसका? अब बोलो, वो क्या नहीं जानते? अहो निकरा कांचन चेतन, हम्म खिले खिले सब सब आठों कमल भी, अतीन्द्रिय सौख्य चिरंतन। चिरंतन भोग। मैं वो बात आई सही। निखर गया, अब तो पूरा चैतन्य निखर गया। हाँ, वो तो आठों का तो अब आएगा क्रम से। अभी पहला ज्ञानावरण दर्शनावरण का समझ लो, क्योंकि चैतन्य तो वही है ना, उपयोग का ही चैतन्य नाम है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने थे सर्व इंद्रियनी को
सर्व इंद्रियनी के सर्व विषयनी का युगपत ग्रहण है। ये इंद्रियों का नाम क्यों ले, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस जीव को पहले उन इंद्रिय विषयों को ही जानने की इच्छा होती है कि मैं ये भी जान लूं वो भी जान लूं। अरे सारी ही इंद्रियों के जो भी तेरे विषय थे, जिनको जानने की इच्छा से तू त्रस्त था, वो सब अब सहज ही जानने में आने लगा। क्यों? क्योंकि अब जिस वजह से नहीं जानता था उस कर्म का तो नाश हो गया। समझ में आ रही बात? तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने थे, सर्व इंद्रियनी के सर्व विषयनी का युगपत ग्रहण भया। युगपत, ये एक गजब की बात हो गई। पहले दुख एक ये भी था कि मैं एक साथ नहीं जान पा रहा था। जैसे अभी अपने को क्या दुख रहता, अरे सब चीजें एक साथ मिल जाए, एक साथ जान लूं सब। अरे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अरे ये शास्त्र भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये सारा एक साथ पढ़ लूं, ये सब जानने में आ जाए तो कितना अच्छा हो। ये भी तो दुखी है ना, ये आकुलता नहीं है क्या? इस आकुलता का भी नाश होगा कि सर्व युगपत, ये सारे चैनल एक साथ चला लूं और सारे चैनल एक साथ देख लो है। ये मोबाइल पे जितना जो भी आता है ये सब एक साथ, अभी क्या करें साहब, रोज के रोज इतना हजारों मैसेज इकट्ठे हो जाते, सब एक साथ जानने में आ जाते तो कितना अच्छा रहता है? युगपत विशद हाँ, कलार्थ जल के। वो उसकी विशेषता बताई ज्ञान की। युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान, वो आगे की चीज, व्याख्यान में ध्वनित होना तो आगे की बात। जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान, युगपत विशद सकलार्थ झलके, बस यहीं तक। तभी युगपत ग्रहण हो। हाँ, युगपत ग्रहण होना ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि मान लो सबको जानने की ताकत तो मिलती, लेकिन कि नहीं एक साथ नहीं जान सको, एक एक करके जानना, तो भी वही समस्या थी कि अब इसको जानू, अब इसको जानू, अब इसको जानू, अब ये वाली इंद्री का भोग, अब ये वाली इंद्री का, अब ये इंद्री का। अरे झंझट ही खत्म, सबका एक साथ, सबका एक साथ। समझ में आ रही है बात? क्या कहा? शास्त्र जानने का और पढ़ने का ज्यादा रहता है, हाँ रहना ही चाहिए, है ना? और चीजों का तो नहीं रहता ना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन केवल वही नहीं होना चाहिए, उसका विचार आवश्यक है। बाँचे पण नहीं करे विचार, ते नहीं समझे सगलो सार। तो विचार बहुत ज्यादा हो। पढ़े तो खूब है, उन्होंने क्या गजब का लिखा है, सत्ता स्वरूप में, भागचंद जी ने। कि पूरे जीवन भर वो शुभ क्रिया वगैरह करता रहे लेकिन शास्त्राभ्यास नहीं करे तो वो सब व्यर्थ। और पूरे जीवन भर शास्त्राभ्यास करे, खूब करे, दिन भर उसी में लगा रहे, लेकिन तत्व विचार नहीं करे तो वो सारा व्यर्थ। और पूरे जीवन भर विचार ही विचार करता रहे लेकिन निर्णय पे नहीं पहुंचे तो वो तत्व विचार भी व्यर्थ। इसलिए महिमा तो उस निर्णय की है क्योंकि वही सम्यक दर्शन। हजारों वर्षों के शास्त्र पठन से अधिक एक क्षण का स्वानुभव है। अनुभव, इसीलिए कहा गया। जिसको संसार अगर से टेढ़ा उससे ये हाँ, कला जल्दी से सीख। जल्दी से जल्दी सीख लो, फिरने की एक कला जल्दी से सीख लो। पाहुर दोहा की गाथा बार बार अपन लेते हैं ना, है तमणवर सिक्खी यौवम जम जर्माण खयम कुण, है ना? क्योंकि अंतोणत्थी सुइणम कालो थो वियम दुम्मेहा, तीन तीन बातें हैं। श्रुतियों का तो अंत नहीं है, काल थोड़ा सा है, और हम दुर्मेध है, खोटी बुद्धि वाले हैं। जो पढ़ते हैं वो याद भी नहीं रहता पूरा बराबर, याद भी रहे तो खोटी बुद्धि वाले हैं। दूसरी दूसरी जगह दिमाग दौड़ता है बहुत, इसलिए तमणवर सिक्खिए वो। पढ़ते समय तद्रूप परिणमन करना चाहिए। हाँ, पढ़ते समय, वो पंक्ति वास्तव में काम की है। पढ़ते समय तद्रूप परिणमन करें। उसमें बिल्कुल ऐसा, मतलब कई बार तो ऐसा लगता है, ये बहुत सारे ऐसे विदेशी वैज्ञानिक वगैरह होते हैं ना, अगर ये जैन दर्शन में लगे होते तो इनकी जो पढ़ने की रुचि और वो सीखने की एक जो अंदर से क्या बोलते हैं वो धगश है, वो रहती है, वैसे ही वो अगर इधर लगे होते तो बहुत जल्दी कल्याण कर। हमें तो उदाहरण ख्याल में आता है बार बार, पहले पढ़ते थे ना तो मैडम क्यूरी थी ना, रेडियम का आविष्कार किया था जिसने, बाद में मरी भी उससे ही वो।
क्योंकि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ था तो कैंसर हो गया। हाँ? रेडियम का आविष्कार किया जिसने, वो मैडम क्यूरी। वो अपने बचपन में भी जब स्कूल जाती थी, चार पांच भाई बहन होंगे, वो इतनी तत्त चित्त होकर के पढ़ती थी, उसकी जब पढ़ाई करने बैठती कि बच्चे उसके आसपास, मतलब वो यूं यूं पढ़ रही हो लिख रही हो, उसके ऊपर कुर्सियां रख देंगे या और कुछ रख देंगे, हैं, इसको मालूम ही नहीं चलता। और काम खत्म करके जैसे ही गर्दन ऊंची करती, और सब कुर्सी टेबल जो कुछ भी है वो गिरता, फिर बच्चे ताली बजाते। इसलिए कितनी। अब वो जो भी है, लेकिन थी लगन तो थी सही। भाई लगन तो थी, ये अपने को पता है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो केवल ही जाना है ना। बाकी कुछ बात तो थी, लगन नहीं होती तो इतनी बात नहीं लिखी जाती। कुछ ना कुछ तो मतलब था ही सही, ऐसे ही धुआं नहीं होता। तो कहने का अर्थ यह है कि इतनी रुचि चाहिए, है ना। वो कोरा शास्त्राभ्यास नहीं। इच्छा तो बहुत है साहब, ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो। अरे ऐसा मन करता है वो सारी गाथाएं मुंह जबानी हो, ये याद कर लो और वो भी याद कर लो और वो भी याद कर लो। कौन सी याद रहती है? क्षयोक्षम जितना याद रहता है। तो क्षयोक्षम इतना कमजोर अपना, बोलते बोलते भूल जा। अगर बीच में से छंद बोल दिया तो शुरुआत कहाँ से वो याद ही नहीं आएगा। है, आखिरी लाइन बोल करके पूछो ये इसका पहले का बोलो, तो पहले का नहीं आएगा, आगे का याद आता है। वो भी आवे तो। ये तो अपने क्षयोक्षम की हालत है। तो ये भी दुख है ना, इसकी वजह से भी तो आकुलता होती है। ये आकुलता भी यहाँ समाप्त क्यों? क्योंकि युगपत, युगपत जान, एक साथ जानना हो। क्या लिखा? हाँ। अन्य की बने तो सबसे अच्छा शास्त्र स्वाध्याय। हाँ, अन्य की अपेक्षा। और फिर उसमें तद्रूप होकर परिणमन करे, विचार करे, निर्णय करे, वहां तो काम ही हो गया। अनुभव करे। हम्म। वो लेकिन इच्छा भी आकुलता की वजह से अपन उसको उसमें डाल रहे हैं दुख में, लेकिन उसको ऐसा मत समझना अन्य को। सिर्फ मात्र पढ़ने को डाल रहे अपन लोग, हाँ, मात्र पढ़ना नहीं। उसके साथ तत्व विचार हो, तद्रूप होकर के तत्व विचार हो, तब तो वहां पे वो कल्याण का है। इससे ही मिलता है मार्ग। देखो, क्षयोक्षम ज्यादा कौन से कर्म के उदय से मिलता है? कर्म के उदय से क्षयोक्षम कैसे मिलेगा? ये कैसा प्रश्न है? ज्यादा क्षयोक्षम कौन से कर्म के उदय से नहीं मिलता। क्षयोक्षम तो कर्म का ही क्षयोक्षम है, उदय थोड़े ना है वो। भाई तत्व की रुचि बढ़ाओ तो क्षयोक्षम तो अपने आप बढ़ेगा। ज्ञान करते हो। ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता है। देखो, ये आगे आएगा, वैसे पहले भी आ गया, है ना, कि अपने कषायों की मंदता से अपने आप ही ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम बढ़ता जाता, उदय घटता जाता। या कषाय की मंदता हो तो अपने आप क्षयोक्षम भी बढ़ता। कि अभी भले नहीं समझता कुछ, है ना, अभी कुछ भी नहीं समझता, लेकिन कषायों की मंदता से आगे वो ज्ञान की विशेषता को प्राप्त कर लेता। और वो भी स्वाध्याय से विशेष होगी। हाँ, स्वाध्याय से ही होता। अरे वो कोंडेश वाला, है, क्या हुआ कि पहले तो बेचारे को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन ऐसी थी रुचि थी, लगन थी उसको बस। तो अगले भाव में ऐसा क्षयोक्षम मिला, कुंद आचार्य। वो कथा भी दो रूप में मिलती है, देखी थी ना अपन ने, उसके अंदर किसमें आई थी अपना? शास्त्रदान। शास्त्रदान का प्रकरण रत्नकरण शाहुकाचार्य में था। वहां प्रभा चंद्राचार्य ने अलग ढंग से लिखी है, वहां अलग ढंग से लिखी। वहां पे कुंद आचार्य का किस्सा नहीं है, वहां अलग किस्सा है ऐसा। देखो, तो सर्व इंद्रियनी के सर्व विषयनी का, सारे इंद्रियों के सभी विषयों का युगपत ग्रहण भया, युगपत एक साथ ग्रहण हो गया। ताते दुख का कारण भी दूर भया है। पहले एक एक करके लाइन से जानते थे, है ना, लेकिन अब सबका एक साथ जानना हो। सो ही दिखाई है कैसे? जैसे नेत्र करी एक विषय को देखा चाहे था, ऐसी इच्छा हुई कि ये ऐसा दृश्य देख, एक विषय। इसमें एक एक विषय को देखते हैं। ये तो ऊपर आया था ना, एक एक। नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता, नेत्र करी एक विषय को। एक एक का सही है।
ऊपर भी कहते हैं, ये ऊपर था ना, एक एक मोह से। सूक्ष्म होने पर या उदय होने पर मोह से एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से, वैसे ही यहाँ पे भी। हाँ, तो इसीलिए एक एक कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, अर्थ भी बैठ ही रहा है। नेत्रों से तो एक एक करके उन विषयों को देखना चाहता है ना। या किसी एक का अर्थ लगावे तो भी बैठता है ना। पहले तो फिर वहां कोई भी एक वस्तु को, नहीं नहीं, वहां तो एक एक चलेगा ना, वहां तो एक एक लिखा ही था। अभी तो इसको देखते हैं अपन। एक विषय को देखा चाहे तो अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णनी को युगपत देखे है। यहाँ पे एक एक करके देखने की इच्छा होती थी। तो ये एक एक ही आ। एक एक ही बैठेगा सही, है ना। पहले जो इच्छा होती थी वो कैसी होती थी, एक एक करके होती थी। भाई सबकी एक साथ नहीं होता हो पाती थी ना। या इच्छा तो एक साथ हो भले, लेकिन देख कितना सके, देख तो एक ही सकेगा। मतलब नेत्र के द्वारा जो ज्ञान हो रहा था वो क्रमशः हो रहा था। एक एक का अर्थ ही क्रमशः, क्रमशः हो रहा था, है ना। अब क्या हुआ कि अब चूंकि सारे ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का नाश हो गया, तो अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णनी को युगपत देखे। अब त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती, तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता देखे। अब बोलो किसको देखने की इच्छा हो। हम्म? अरे सारी चीजें जानने में आ गई, बचा ही क्या जो इच्छा हो। कि नहीं, फिर भी कुछ और इच्छा हो जावे कि अरे कुछ और कहां से होगा। जगत में जितने पदार्थ हैं उन सबको एक ही झटके में एक साथ जान लिया। और एक साथ जान नहीं लिया, प्रत्येक समय एक साथ जान रहे। नहीं तो कोई सोचे एक साथ जान लिया तो अब काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। प्रत्येक समय एक साथ अनंत को जान रहे। तो सर्व वर्णनी को युगपत देखे, को बिना देखा रहा नहीं। कोई भी बिना देखा तो रहा ही ना, है ना। अब कुछ रहा क्या, कुछ बचा गया बिना देखा हुआ कि ये चीज बाकी रह गई। और सब तो जानने में आ गया कि इस दीवार के पीछे क्या है, ये बस बाकी रह गया थोड़ा सा, है। अपना आपके बॉक्स में या अलमारी में वो देख लिया, बॉक्स भी है, सब है, कागज कलम सब। अब क्या इच्छा रही देखने की, उसको फिर देखूं लेकिन। कि एक बार और चेक कर लूं, है। एक बार और चेक करने की इच्छा हुई। अरे सारा ही जानने में आ गया। सामने तो पड़ा आपके, हम्म। इच्छा करती है, ये दिख रहा है सामने सारे का सारा को। समझ में आ रही है बात। और अपने तो फिर भी वो बात पूरी नहीं बैठती, क्यों, क्योंकि अपना तो ज्ञान कमजोर है ना, कि शायद चूक गए हो देखते देखते। ये उदाहरण ये का सामने ही है, ये क्या देखूं। कि वहां देख के आओ, वो व्यक्ति वो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अब दिख गया, सामने ही नजर आ रहा है, तो अब क्या क्या वापस से देख के आऊं मैं, कि दिख तो गए थे, बैठे हुए भी थे, फिर भी एक और बार देख लो। ऐसा आएगा क्या विचार। इच्छा भी नहीं हुआ आया समझ में। तो त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णनी को, वर्ण का अर्थ यहाँ पे अकेला रंग मत लेना। वर्ण से वर्ण जिसमें है ऐसे मूर्तिक पदार्थ, है ना, समस्त वस्तुओं का जानना एक साथ हो। को बिना देखा रया नहीं, जाके देखने की इच्छा उपजे। ऐसे ही स्पर्शन स्पर्शन आदि करी, एक एक विषय को ग्रह चाहे था। सही है, वहां पे भी एक एक इसीलिए आएगा। स्पर्शन आदि से भी एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था। इसका स्पर्श करके देखो, इसका करके देखो, इसका करके देखो। साड़ियां देखने जाते हैं, देखते हैं इसका कपड़ा कैसा, इसका कैसा, इसका कैसा। हाँ, एक एक स्पर्शन आदि करी, एक एक विषय को ग्रह चाहे था। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनी को युगपद ग्रह। रूप की बात पहले करी ली, इसलिए उसका नाम नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि अब चूंकि वो ज्ञानावरण दर्शनावरण पूरी तरह नष्ट हो गए, तो अब समस्त वस्तुएं एक साथ ग्रहण करने में आ रही हैं, है? पहले इंद्रियों के मार्फत ही तो ज्ञान चल रहा था इसका। तो कभी तो किसी को छूना चाहता था, कभी किसी को सूंघना चाहता था, चखना चाहता था, देखना चाहता था, सुनना चाहता था। अब कि अब सारे काम एक साथ हो गए, सब वस्तुओं का ज्ञान एक साथ हो गया। को बिना ग्रहा रहा नहीं, जाके ग्रहण की इच्छा उपजे, कि कोई विषय छोड़ा ही नहीं।
जिसकी इच्छा पैदा हो, कि कुछ बाकी ही नहीं रहा। और सब्जी मंडी से सारी सब्जियां उठा लाए, अब कुछ बाकी रहा? उदाहरण है, बस उदाहरण जितना ही रखना, वहां सारी अपने काम की नहीं होती, है ना। देखो, तो अब कुछ इच्छा ही नहीं उपजेगी, क्योंकि सारी चीजें तो आ गई यहाँ, सब वस्तुएं मिल गई, अब क्या बचा? सब एक साथ ग्रहण करता क्यों लिखा है? ग्रहण ही तो करता, सब एक साथ ही तो ग्रहण होता है वहां। ग्रहण का अर्थ जानना, ग्रहण करते ही नहीं, सही बात है, वो ग्रहण नहीं करते जीव। ये अपन ने पहले बात करी थी ना, विषय इच्छा के समय, विषयों को ग्रहण कैसे करता है? जान करके। तो ये जान नहीं होता है बस। शिक्षा ग्रहण की, बस, तो शिक्षा कैसे ग्रहण किया आपने? है ना। हैं? कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की ना, कैसे है? करेंगे? कहाँ है शिक्षा, बताओ? कौन सी शिक्षा ग्रहण की, कहाँ पे जानी? जानना ही तो ग्रहण करना है, वही, है ना। वही मिठाइयों का भी स्वाद ग्रहण किया, तो क्या स्वाद ग्रहण किया? जाना, ये स्वाद कैसा है, ये मीठा है, ये जाना है, और क्या है। जीव ग्रहण सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही कर सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं ग्रहण करने। वो न्यारा द्रव्य, ये न्यारा द्रव्य, वो भूतगल है, ये जीव है, कैसे एक दूसरे को ग्रहण। वो था हाँ, गिरने हाँ, की वो आएगा उसमें, प्राप्य, कार्य नहीं। प्राप्य विकार और निर्वर्त की बात आती है ना। नवी उपपद्यते नवी गृह्णादि, नहीं, ग्रहण का वो नवी नवी परिणमति न गृह्णादि, उपपद्यते न परद्रव्य पज्याय। ये परद्रव्य रूप से न तो पैदा होता है, न ग्रहण करता है, न मतलब अर्थ सही है। लौकिक में ही है, लौकिक में ही है ना। ग्रहण करने का अर्थ है वो जान से। गुण ग्रहण का भाव रहे, हाँ, क्या मतलब गुण? कैसे गुण ग्रहण करेंगे बताओ? उसके गुण तो उसके पास, वो कैसे ग्रहण करोगे आप? जान करके, और वैसा अपना परिणमन होगा बस। लेकिन वहां चीज अलग है, गुण ग्रहण में तो परिणमन जैसी बात आ जाएगी, लेकिन ये वस्तुओं का ग्रहण सिर्फ और सिर्फ जान करके, उसको जान लिया तो ग्रहण, ठीक है ना। देखो समय हो रहा है अपना। को बिना ग्रया रया नहीं, जाके ग्रहण की इच्छा उपजी। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता कि साहब शरीर तो है ही नहीं, फिर आपने उदाहरण इनका लिया, है ना, स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, तो इनका जानना कैसे होगा बिना शरीर के? जब स्पर्शन इंद्री नहीं तो स्पर्श कैसे होगा? नेत्र इंद्री नहीं तो आंखें वो रंग कैसे देखेगा? कान नहीं तो सुनना कैसे होगा? शब्दों का ग्रहण कैसे होगा? इसकी चर्चा कल करेंगे। बढ़िया प्रश्न है ये। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान माको वंदना शत बार, वंदना शत बार। पंडित जी आपसे एक क्वेश्चन है। बोलो। वो कोलकाता में एक भैया आए थे, तो उनने बोला था कि छन्ना लगाने से पाप लगता है। छन्ना लगाने से जीव मरते हैं और पाप लगता है। इससे अच्छा सिंक में अंजने पानी से ही धो लो तो कम पाप लगता है। और मेरी मम्मी तो छन्ना मतलब शाम को ही निकाल देती है। छन्ना लगाने से पाप लगता है, और जीव मारने से पुण्य लगेगा क्या? उनसे यूं पूछना कि वो जो बिना छना पानी ढोलने की आप बात कह रहे हो, कि दिन बिना भर छन्ने से ही धो छन्ना लो, तो वो जीवों को मारने से फिर क्या पुण्य लगेगा? छन्ने में जीव नहीं मरते हैं, छन्ने की जीवाणी ना करे तो जीव मरते हैं। इसलिए छन्ने से छानो, लेकिन बाद में उसकी जीवाणी करो, बिच्छा नहीं करो, तब जीव नहीं मरते। अगर वो दिन जीव भर उसमें छन्ना अटक गए। रखा तो हाँ, दिन भर छन्ना लगा रहे तो दिन भर लगे रखे रखोगे तो उसको फिर, अगर वो सूखेगा तो जीव मरेंगे। जब तक गीला रहेगा तब तक तो जीव नहीं मरे, लेकिन जब सूखेगा तो जीव मरेंगे। इसलिए उसको सूखने के पहले ही उसकी जीवाणी कर देनी चाहिए, है ना।
और ये इसलिए अपने भाई रात को सोने के पहले तो अपने जो भी जहाँ पे भी नलों में अपन छन्ने लगाते हैं उन सबकी जीवाणी कर देनी चाहिए, जीवाणी करके ही सोना चाहिए। नहीं तो तब जाके वो जीव मरते हैं। कि उन जीवों को वहां पे अटका दिया अपन ने और वो सूख गए तो मर गए। है समझ में? ऐसा है। ठीक है। काम होने मम्मा का काम होने के बाद मैं ही निकाल देता हूँ छन्ना शाम को 7 बजे। निकालना नहीं अकेला, जीवाणी करना। हाँ, है ना? हाँ, मम्मा जीवाणी धो करना। देती है। चलिए, देखो ये चीजें बच्चे भी समझते हैं, सीखते हैं, बताना चाहिए। काफी लोग ऐसा और जो ऐसा उपदेश दे रहा है कि बिना छने से ही कर लो, वो तो बहुत पाप का उपदेश दे रहा है। आया समझ में? वो बहुत पापी है, पाप का उपदेश दे रहा है अगर कोई ऐसा कहे कि तुम तो बिना छने से ही कर लो। बहुत ज्यादा दोष है। ठीक है ना? चलिए।